इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की हमदर्दियां हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथियों के साथ माहिदों की शक्ल में लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं। आज मोदी ने पाकिस्तान की मैशत पर एक बहुत बड़ी वार तो की है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कामयाब सिफारतकारी के साथ साथ आज पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल जो जदीद सिस्टम से लैस है उसका आज पाकिस्तान ने कामयाब आज तजुर्बा किया है। वहीं साथ साथ आज FATF और IMF के हवाले से भी कुछ बड़ी खबरें हैं जो हमने आपके सामने रखनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आप लोगों ने लाजमी करना है, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। आप लोगों के कमेंट से ही हमें अंदाजा होता है कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या इंफॉर्मेशन रखते हैं और इस हवाले से मजीद क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आप लोगों ने लाजमी करना है। नाजरीन, पहलगाम में होने वाले उस अफसोसनाक हमले के बाद भारत ने पूरी दुनिया से हमदर्दियां हासिल करने के बजाय इस वक्त भारत खुद कटहरे में खड़ा हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह मोदी सरकार की जानिब से इंतहाई जल्दबाजी में उठाए गए वो इकदाम हैं, जिसकी वजह से इस वक्त भारत खुद कटहरे में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। नाजरीन, जो ही पहलगाम में यह हमला हुआ उसके बाद मोदी सरकार ने इंतहाई जल्दबाजी में इसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया, और उसके बाद फौरी तौर पर उन्होंने जल्दबाजी में सिंतास माहिदे को भी उन्होंने मुअत्तल कर दिया, और पाकिस्तान के ऊपर बहुत जल्द एक बहुत बड़े हमले का भी उन्होंने ऐलान कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया की जानिब से जो हमदर्दियां मिलने वाली थी वो हमदर्दियां आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई, और पाकिस्तान ने अपनी कामयाब सिफारतकारी के जरिए जो है दुनिया में अपना मौके पाकिस्तान ने पहुंचा दिया, जिसके बाद खुद इस वक्त मोदी सरकार की कसीदा ख्वानी करने वाली जो इंडियन जो मीडिया है उन्होंने खुद ये एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान इस वक्त सिफारतकारी में कामयाब जा रहा है, जबकि इंडिया सिफारतकारी में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रहा है। इतने बड़े हमले के बावजूद इस वक्त अमेरिका जो है इससे पाक भारत इससे कशीदा हालात में इस वक्त अमेरिका तकरीबन न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त इंडियन मीडिया चीख रहा है कि इस वक्त अमेरिका हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं है। तो ये पाकिस्तान की यकीनन कामयाब सिफारतकारी का एक मुंह बोलता सबूत है। यकीनन पाकिस्तान की सिफारतकारी की तारीफ यहाँ बनती है। लेकिन इस वक्त जो है भारत और पाकिस्तान दोनों जो हैं वाशिंगटन के पावर सर्कल्स में अपने मौकिफ को उजागर करने के लिए दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव ममालिक दिखाई दे रहे हैं दोनों ममालिक, और सदर ट्रंप के साथ उनके जो इत्तेहादी हैं उनकी खिदमात हासिल की जा रही हैं, जिसके लिए लाखों डॉलर जो है पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस वक्त जो है वो खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के तवील अरसे तक जो हैं मुशीर रहने वाले जो बड़े उनके करीबी साथी भी समझ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जेसन मिलर, उसकी खिदमात इस वक्त भारतीय हुकूमत ने हासिल की है। सादे अल्फाज में समझाऊं तो डोनाल्ड ट्रंप की हमदर्दियां हासिल करने के लिए इंडिया ने इस वक्त जेसन मिलर को माहाना $1,50,000 का माहिदा वो कर चुके हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप से इंडिया के लिए हमदर्दियां हासिल करेंगे। दूसरी जानिब इस मामले में पाकिस्तान भी पीछे नहीं रह सकता है, और पाकिस्तान ने भी इसीलिए ही सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की हमदर्दियां हासिल करने के लिए और अपना मौक़िफ़ पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के एक नहीं बल्कि दो साथी उनके कीथ सेलर और डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्गेनाइजेशन के जो साबिक एग्जीक्यूटिव थे जॉर्ज सोरियाल की खिदमत पाकिस्तान ने हासिल की है, और पाकिस्तान ने माहाना $2 लाख का मुआहिदा पाकिस्तान ने साइन किया है, जो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की टीम और डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो है पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये दो बंदे पहुंचाएंगे और पाकिस्तान की सिफारतकारी में ये ताउन करेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो हैं डोनाल्ड ट्रंप की खिदमत हासिल करने के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपना मौक़िफ़ पहुंचाने के लिए जो हैं वो लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस वक्त इंडिया की जानिब से आज पाकिस्तान की मैशत पर भी एक बहुत बड़ी वार आज मोदी सरकार ने की है। वो ये है, आज भारत ने IMF के साथ राबिता करते हुए ये कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त कर्ज प्रोग्राम जो चल रहा है उसको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। ये भारत ने IMF से मुतालिबा किया है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है जितना भी कर्जा मिल रहा है वो दहशतगर्दों पर खर्च कर रहा है पाकिस्तान, तो लिहाजा फौरी तौर पर जो है IMF कर्ज जो प्रोग्राम है इस पर गौर करें और इसको मुअत्तल करने की पूरी कोशिश करें। आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल IMF के साथ $7 अरब का बेल आउट पैकेज
حاصل کیا ہے پاکستان نے، اور مارچ ابھی IMF سے پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کے سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے $1.3 ارب کے نئے قرض کا بھی معاہدہ پاکستان نے معاہدہ کیا ہے۔ تو اس وقت انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے IMF کے ساتھ پاکستان کا جو اس وقت قرض جو پروگرام چل رہا ہے اس کو وہ معطل کروانے میں کامیاب ہو سکیں، تاکہ پاکستان کی معیشت ایک بار پھر دوبارہ جو ہے وہ زوال کی جانب جو ہے وہ جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ FATF میں دوبارہ، یعنی FATF کے جو گرے لسٹ میں پاکستان پہلے بھی تھا، اس میں دوبارہ گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈلوانے کے لیے اس وقت انڈیا جو ہے متحرک دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ انڈیا نے کام اس وقت شروع کیا ہے، اور کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے جون 2018 میں بھی FATF کے گرے لسٹ میں وہ شامل ہو چکے تھے، ڈالا گیا تھا اس وقت، اور کافی عرصے تک جو ہے پاکستان کی مانیٹرنگ ہوتی رہی، اور مانیٹرنگ کا پاکستان نے سامنا کیا، اور اس کے بعد کامیابی کے ساتھ اس گرے لسٹ سے پاکستان جو ہے وہ نکل چکا ہے۔ لیکن ایک بار پھر دوبارہ انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان FATF کے اس گرے لسٹ میں دوبارہ شامل ہو سکیں، لیکن پاکستان کی اس وقت کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت خود امریکہ جو ہے پورے اس معاملے میں پاک بھارت اس کشیدگی میں آپ لوگوں کو نیوٹرل ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی وجہ پاکستان کی یقیناً سفارتکاری ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس وقت جہاں ایک جانب پہ چین، ترکیہ اور دیگر ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ آج پاکستان نے ایک کامیاب تجربہ بھی کیا ہے، اور انڈیا کی جانب سے ممکنہ جہریت اور کسی بھی ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے مشقیں بھی جاری ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اس وقت ایکٹیو بھی بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کے سیکیورٹی ادارے بھی۔ لیکن ساتھ ساتھ پاکستان نے آج زمین سے زمین تک ہدف کو نشانہ بنانے والا جو جدید جو میزائل ہے، ابدالی میزائل، جس کی رینج جو ہے وہ 450 کلومیٹر ہے، جو جدید سسٹم سے لیس ہے، اس کا آج پاکستان نے کامیاب تجربہ کیا ہے، اور یہ پاکستان نے اس موقع پر یہ تجربہ کیا ہے جب انڈیا ایک بہت بڑے حملے کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بھارت نے پاکستان کی معیشت کو ہی نقصان پہنچانے کے لیے آج بھارت کی جانب سے یہ بھی ایک اور پابندی عائد کی گئی ہے۔ آج بھارت نے پاکستان کی تمام ایشیا کی براہ راست اور بالواسطہ جو ہے درآمدات پر پابندی عائد کی ہے۔ بھارت کی جانب سے پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا سکے، لیکن پاکستان جو ہے اپنی سفارتکاری کے ذریعے اس حملے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں بھی کر رہا ہے، اور سفارتکاری بھی پاکستان کی جانب سے بھرپور اس وقت جاری ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔